खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। होसिया 6 बाब और 4 आयते मुकद्दसा में खुदा ने फरमाया कि मेरे लोग अदम मारिफत से हलाक हुए। लफ्ज मारिफत के मानी है खुदा की पहचान, खुदा का इल्म और खुदा का इरफान। और खुदा ने फरमाया कि मेरे लोग अदम मारिफत से हलाक हुए, यानी खुदा की पहचान ना होने के सबब से, खुदा के इल्म से ना वाकिफ होने के सबब से खुदा के लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। आइए आज हम जानेंगे कि कैसे हम खुदा की मारिफत को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे लाजमी शर्त जो है वो ये है कि हमारा शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ हो। जब तक हमारा शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ मुमकिन नहीं, तब तक हम खुदा की मारिफत को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जरूर अपने शख्सी ताल्लुक को खुदा के साथ बनाएं। नंबर 2 ये है कि हम हर रोज खुदा के कलाम का मुताला करें, तब ही हम खुदा के बारे में इल्म और खुदा की पहचान को हासिल कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि खुदा ने तारीख में कैसे काम किया और कैसे कलाम किया, तब हम खुदा की मारिफत को हासिल करते हैं। नंबर 3 ये है कि हम सच्चे दिल से खुदा की तलब रखें, क्योंकि जो कोई सच्चे दिल के साथ खुदा का तालिब होता है, खुदा अपने मुकाशफों और अपने भेदों को उसकी जिंदगी में खोलता और अपनी मारिफत उसे बख्श देता है। नंबर 4 और सबसे लाजमी जो है वो ये है कि किताब मुकद्दस बयान करती है हिकमत और मारिफत के तमाम खजाने खुदावंद यीशु मसीह में पोशीदा हैं। और किताब मुकद्दस बयान करती है कि बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तब हम खुदावंद की मारिफत को हासिल करते हैं। इसलिए अगर आप खुदावंद की मारिफत को हासिल करना चाहते हैं तो शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ें और खुदा के कलाम का मुताला करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और खुदा के हुजूर सच्चे दिल के साथ झुके, ताकि खुदावंद अपनी मारिफत आपको बख्शे और हम अदम मारिफत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदावंद की मारिफत को हासिल करके खुदावंद के हुजूर से जिंदगी और बरकतों को हासिल करें।